नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। हाथरस में बदमाशों की गोली का शिकार बने अमरीश की हत्या को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। विधानसभा में विपक्ष ने हाथरस में छेड़खानी का शिकार लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस के लिए समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान योगी ने पूछा कि हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है। सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था यह टोपी वाला कौन है। हाथरस की घटना ने इस टोपी को फिर से एक बार कटघरे में खड़ा कर दिया है। कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, क्या उसमें समाजवादी पार्टी का उन अपराधियों से कोई संबंध नहीं है? उस अपराधी के बैनर पोस्टर सपा नेताओं के साथ लगाए गए हैं, यह क्या साबित करता है? वहीं सीएम के इस बयान को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया है और सीएम के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। उधर पीड़ित लड़की ने अपने बयान में कहा, 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस ने मेरे पिता के हत्यारे गौरव को नहीं पकड़ा है। हमें डर है कि वो हम पर ही हमला कर सकता है, उसके ऊपर नेताओं का हाथ है। आरोपी समाजवादी पार्टी का है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरोपी का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है? सवाल यह भी उठता है कि पुलिस ने आरोपी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इस समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि हाथरस केस पर यूपी विधानसभा में जो कुछ भी हंगामा हुआ, क्या उसकी संवेदनशीलता को कोई समझ पा रहा है? क्या उस बेटी को दर्द को कोई समझ पा रहा है कि आखिर वो बेटी किस तरह का इंसाफ चाहती है? मैं कभी बहुत अच्छे महापुरुष इसमें पैदा हुए थे। आचार्य नरेंद्र देव का कौन नहीं सम्मान करता है? जयप्रकाश जी का सम्मान कौन नहीं करता है? डॉक्टर लोहिया का सम्मान कौन नहीं करता है? चंद्रशेखर जी, मैं गाली नहीं देता तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन। ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो ये के साथ है। अरे आज वहां पे कोई रैली, आपकी आज रैली है ना, कोई टोका टोकी हो रही है। जब संसद में, जब विधानसभा में सत्य प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं। ये क्या साबित करता है? ये क्या साबित करता है? तो मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं। मैंने तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने तो उस एक मासूम बच्चे की, आप सुनिए ना, देखिए मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। हम किसी की बात को, आपका भी सम्मान है कि आपने जब कही तो मैंने आपसे कहा। सम्मान है। देखिए और हम लोग सम्मान करते हैं सदन का, नेता सदन का, उस कुर्सी का, लेकिन असत्य का हम लोग सम्मान नहीं कर सकते। आपने जो बात कही मैं उसका बात कर रहा हूं। ये फोटो देखिए, आपका एमपी ना हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एमपी ना हो और वो मगरी ना हो साथ में, तो जो कहिए सो कहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज ही समाजवादी पार्टी का सम्मेलन है पूर्व मुख्यमंत्री का, और समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में उस अपराधी के द्वारा पोस्टर लगाए गए कि नहीं लगाए गए हैं? और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ लगाए हैं उसने। आप जाके देखिए उस चीज को। तो हाथरस कांड पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। सदन में उन्होंने खुलकर बोला है कि कल सोशल मीडिया पर लगातार एक टोपी के बारे में वायरल हो रहा था कि आखिर टोपी वाला कौन है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि जो आरोपी है हाथरस कांड का, उसने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अपने पोस्टर वहां पर चस्पा किए हैं क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी का सम्मेलन होने जा रहा है। यह मुख्य सवाल उन्होंने आज खड़ा किया कि आखिर समाजवादी पार्टी के तमाम
कार्यकर्ताओं का नाम हर बार क्यों जुड़ जाता है जब किसी भी क्षेत्र में अपराध की बात होती है? जहां पर अपराध होता है वहां पर उस अपराधी के साथ समाजवादी शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है? जब भी कार्रवाई होती है तो यह क्यों कहा जाता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर या उसके नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर दी गई? जब भी भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार काम करती है तो आखिर भूमाफिया को समाजवादी क्यों बताया जाता है? इस तरफ संकेत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद ने बीच में रोकने की कोशिश की। उन्होंने यह भी याद दिलाने की कोशिश की, उनके हाथ में भी एक पोस्टर था, उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की कि देखिए उस आरोपी का सांसद के साथ भी फोटो है। तो उन्होंने बोला कि आप तो पहले की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं कि किस तरह से सम्मेलन पर वो पोस्टर उसकी तरफ से लगवाए गए, आखिर ऐसा क्यों है? तो जो सियासी तकरार है वो धीरे धीरे अब सदन तक पहुंच चुकी है और जो जुबानी जंग है वो बहुत ही ज्यादा तीखी हो चुकी है, क्योंकि हर कोई अब यह साबित करना चाहता है कि हमारी पार्टी का नहीं है, ये तो आपकी पार्टी का है। अब इस कांड के बीच में जो सबसे जरूरी आवाज है वो उस बेटी की है, जो लगातार यह आवाज उठा रही है कि जो अपराधी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लगातार उसका क्षेत्र में रसूख है। हम शिकायत कर रहे थे, सन 2018 से हम पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 15 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया और इस छोड़ने का खामियाजा यह हुआ कि वो लगातार हमारे परिवार के ऊपर दबाव बनाता रहा कि आप केस को वापस ले लीजिए। केस को हमने वापस नहीं लिया, हम पीछे हटे नहीं, हम डरे नहीं, तब मेरे पिता की हत्या कर दी गई। इस तरह की चीजें सामने आई हैं और इसमें हाथरस की घटना ने टोपी वाले को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर तीखा बयान दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इससे पहले यह बयान दिया था कि हाथरस जैसे कांड उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल घूम रहे हैं। शायद इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब यह बयान दिया है कि जिस टोपी वाले को लगातार ढूंढा जा रहा था, उसको पहचानने की कोशिश हो रही थी, वो तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। सपा के नेताओं के साथ पोस्टर में अपराधी का फोटो क्यों लगा हुआ है? अगर वो बीजेपी से संबंध रखता है तो आखिर उसको इतनी उत्सुकता क्यों है कि अगर समाजवादी पार्टी का सम्मेलन होना है तो उसमें उसने अपने नेताओं के साथ फोटो लगाई है? तो ये तमाम बयान और तमाम यहां पर प्रतिक्रियाएं एक दूसरे की तरफ से सामने आई। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर कहा कि हम सदन का सम्मान करते हैं, हम कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन असत्य को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हम यहां पर सत्य असत्य की बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो बात आपने शुरू की। आपने कहा कि इसका संबंध हमारे नेताओं के साथ है, लेकिन सपा के नेताओं के साथ पोस्टर फिर क्यों अपराधी का लगा है? आखिर पोस्टर में सपा के नेताओं के साथ उसको दिखने की इतनी दिलचस्पी क्यों है? ये सवाल धीरे धीरे गहराता भी जा रहा है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है हाथरस कांड का, उसने भी समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन की बात कह दी है। पीड़ित परिवार ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि हाथरस के नौजरपुर गांव में जो बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता की हत्या की गई, उस पर बेटी ने भी कहा है, जो पीड़ित परिवार ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी से अपराधी के कनेक्शन है। गौरव शर्मा लगातार समाजवादी पार्टी की धौंस दिखाता आया है, इसके ऊपर हमने केस भी किया था, ये जेल भी गया था, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया और लगातार इसकी कोशिश ये रही क्षेत्र में कि किसी भी तरह से ये केस समाप्त हो जाए। लेकिन जब केस को वापस नहीं लिया गया तो सीधे अपराधी खेत में पहुंचता है और वहां पर दनादन गोलियां दाग देता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। एक सवाल बेटी ने सरकार से भी खड़ा किया है कि हमने शिकायत की, यह अपराध हो चुका है, पिता की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक अपराधी तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? लगातार टीमें लगाई गई हैं, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यह भी अहम सवाल उस बेटी ने उठाया है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा उम्मीद इस समय इंसाफ की है। उसकी जो जरूरत है न्याय की है, कि उसको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, उसको सियासी बयानों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए प्राइम न्यूज ने आज उस बेटी की आवाज को उठाने का फैसला किया है। प्राइम न्यूज आज उस बेटी के सवालों को सत्ता पक्ष से भी पूछेगा और विपक्ष से भी पूछेगा कि आखिर इस नोक-झोंक की पूरी रस्साकशी में कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की आवाज फिर से कहीं गायब हो जाए और सियासी बयानबाजी के बीच में सिर्फ आपकी ही आवाज सबसे ऊपर आ जाए। इसीलिए प्राइम न्यूज आज 1 घंटे पर इस पर बहस करेगा और यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर हाथरस कांड पर किस तरह की राजनीति होनी चाहिए और इंसाफ कहां होना चाहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार आपको उनसे रूबरू करा देता हूं। ब्रजेश सौरभ हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमा शंकर पांडे हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और हमारे साथ रवि अरोड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले ब्रजेश, मैं आपके पास ही आऊंगा, आप सत्ता पक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। बेटी ने जो सबसे अहम प्रश्न उठाया है वो ये उठाया है कि पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों है, इस पर आपका क्या कहना है? और बच्चे दोनों की सेहत सुधारेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, देखिए बैकग्राउंड में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संभाषण चल रहा है, तो उसको
बाद में जो तथ्य सामने रखना चाहता हूँ बिल्कुल। कि जब उस पीड़ित बच्ची के साथ ये दुर्घटना घटी थी और इस अपराधी ने उसको छेड़ा था, छेड़खानी की थी, उस वक्त उसको गिरफ्तार करके 10-15 दिन के लिए जेल भेजा गया और उसके बाद वो मुक्त होकर के फिर उसी ढर्रे पर आ गया, या तो जबरन प्रेम करो या समर्थन करो। ये समाजवादी पार्टी से इसका संबंध भी सामने खुल करके आ रहा है। और आप ध्यान दीजिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों की एक विशेषता है कि ये जबरन प्रेम करना चाहते हो, जबरन समर्थन भी चाहते हैं। आपको याद होगा 2 जून 1995 में जब मायावती जी समर्थन नहीं कर रही थी तो उस वक्त तत्कालीन समाजवादियों ने उनको ऐसी दुर्घटना से रूबरू कराया था कि लोगों के पूरे प्रदेश के रोंगटे खड़े हो गए थे। खुलकर नाम लीजिए। आज वैसे ही ये गौरव शर्मा नाम के अपराधी ने, इस गौरव शर्मा के अपराधी ने भी वही काम किया। सुनिए सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और अपराध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवादी पार्टी और अपराध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये पहले विस्थापित हो चुका है और इस घटना ने टोपी वाले के इस चित्र में आने से यह साफ हो गया है कि समाजवाद और अपराध आज की तारीख में एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। और ये गौरव शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो चूक हुई है, अब की उस पर एनएसए लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे अपराधियों का मनोबल तोड़ने का काम गंभीर तरीके से किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि आखिर हर अपराध से समाजवादियों का नाता क्यों जुड़ता है। बिल्कुल साफ बात है, इसका जवाब तो समाजवादियों को देना पड़ेगा, ये आम जन नहीं देगा। कपिल जी, इनका सीधा सा प्रश्न है कि जब भी कोई अपराध होता है तो आखिर समाजवादी शब्द उसके साथ क्यों जुड़ जाता है। एक सवाल यह भी उठता है कि शुरुआत में अखिलेश यादव ने यह कहा था कि हाथरस जैसे कांड उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की यात्राएं करते हैं, पश्चिम बंगाल घूम रहे हैं। लेकिन अब पीड़ित परिवार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। आलोक जी, आपकी बात मैंने सुनी जी। पहला जो आपने प्रश्न किया था कि समाजवादी कनेक्शन क्यों होता है अपराधियों का। देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर से भी अपराधी कनेक्शन जो था वो समाजवादी पार्टी का था। जो 376 का मुलजिम था जिसके खिलाफ योगी सरकार 6 महीने से अब FIR रजिस्टर नहीं कर रही थी। जब उसके परिवार वालों ने प्रेशर बनाया, लखनऊ आकर के हड़ताल पानी करने लगे, पेड़ चढ़ने लगे, तो उनके पिता की बने जो बच्ची पीड़िता थी, उसके पिता की योगी पुलिस ने अभिरक्षा में हत्या कर दी। प्रश्न को डेविएट क्यों कर रहे हैं? सवाल को आप सवाल के तरीके से रखिए। अगर बीच में बोले तो एक बार भी बोलने नहीं दूंगा। मित्र आप जवाब दीजिए। आप बहुत बड़ी बैकग्राउंड में मत जाइए। नहीं देंगे, सत्ता पक्ष में आप हैं, आप जवाब देंगे। कोई अपराध पे उसका कोई कनेक्शन हो, उससे क्या लेना देना है? नहीं, इतनी भूमिका बनाने के बजाय साफ साफ आप बताइए कहां पर, क्यों नहीं बताएंगे? कहां पर, अभी कहां पर ऐसा किया गया? योगी जी ने कहा है, मुझे देना पड़ेगा योगी जी का जवाब। मैं दूंगा माकूल जवाब। जवाब दीजिए आप पहले। अच्छा चलिए, आप दीजिए, लेकिन आप इतनी लंबी भूमिका बनाकर सीधे क्या कहा उसका जवाब दे दीजिए। ब्रजेश जी, आऊंगा मैं आपके पास, एक सेकंड पहले इनको जवाब दे लेंगे। सौरभ भाई, आप अब शांति से सुनिए। बीच में आप धमकी देने का काम आप और आपकी पार्टी और नेता तीनों लोग करते हैं, ऐसा क्यों करेंगे? आप पेटेंट करा रखे क्या? जवाब दीजिए ना। धमकी आपने पेटेंट करा रखी, धमकी देना, धमकी छोड़िए ना, देने का पूरा व्यवसाय आप लोगों ने संभाल रखा है। जो काम आप कर रहे हैं वो हम करेंगे। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। जो आप कर रहे हैं वही नहीं, आप ऐसा मत कहिए, धमकी विजय जी एक सेकंड ना, विजय जी बोल लेंगे पहले, ठीक है। धमकी देने का मतलब आप ऐसा करेंगे तो कपिल जी उसके जवाब में हम लोग दही हाथ में दही जमाकर जबान पर दही जमाकर थोड़े बैठे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, छोड़िए। सत्ता से इस्तीफा दे दीजिए।
आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। इस्तीफा देने की बात, जब जनता ने हमको मैंडेट के साथ, फुल मैंडेट के साथ निर्वाचित करके आज सत्ता के लिए यहाँ पर हमको अवसर दिया है और आप उस अवसर से वंचित हुए हैं, तो आप ऐसी बात क्यों करते हैं? इस्तीफा क्यों देते हैं? हम काम कर रहे हैं अपराध पर नियंत्रण करने के लिए। जब कोई कार्रवाई करते हैं तो समाजवादी पार्टी और उसके अन्य लोग चिल्लाने लगते हैं। उत्तर दीजिए ना, आप भी छोड़िए छोड़िए। धारा वाले रामद्रोही है कि नहीं है? कौन राम? नहीं, लंबी देखिए, अगर स्पष्ट तरीके से आप बात करिए, आप उस घटना का जिक्र करिए जहां पर हमारी सरकार द्वारा कोई चूक की गई है, हम स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन आप ऐसी भूमिका बना रहे हैं, लगता है दूध के धुले हुए हैं। 5 साल 2017 तक पूरा प्रदेश अपराध की ज्वाला में झोंक दिया गया था। ये आपकी सत्ता के दौरान हुआ था भाई। एक सेकंड ब्रजेश, आपकी सत्ता के दौरान हुआ था। हर गली कूचे में, हर जगह। कपीश जी, अरे भाई आप अपराधी हर गली कूचे में ठेकेदार और गुंडों और खनन माफिया, से लेकर सारे माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। पूरा प्रदेश त्राही कर रहा था। कपिल जी, ब्रजेश जी, एक सेकंड, दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। कपिल जी, अरे दोनों रुकिए ना, एक बार थोड़ा सा रुकिए, एक सेकंड। प्रश्न मैंने पूछ लिया है, कपिल जी बोल रहे हैं। एक सेकंड ब्रजेश जी, एक सेकंड ब्रजेश जी सुनिए। ब्रजेश जी सुनिए, आप भी पहले। कपिल जी आप भी रुकिए। ऐसे नहीं, एक सेकंड रुकिए। प्रश्न मैंने पूछ लिया ब्रजेश जी, पहले वो अपना उत्तर पूरा कर लें, उसके बाद फिर आपके पास ही आता हूं। कपिल जी, पहला प्रश्न का उत्तर समाजवादी कनेक्शन, तो वही मैंने आपको बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर का भी समाजवादी कनेक्शन था, जिसने 376 बिटिया के साथ यौन अत्याचार करता रहा और भाजपा उसको अपने सीने से चपकाई रही। और योगी प्रशासन ने उसके पिता की हत्या पुलिस अभिरक्षा में कर दी। पहले दो बार एमएलए वो समाजवादी पार्टी से ही चुने गए। यार फालतू की बात मत करो सौरभ भाई, जब वो आपका विधायक है तो आप बताइए आपके समय दो बार एमएलए उसी पार्टी से चुने गए थे भाई साहब, जिसको आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दो बार एक सेकंड कपिल जी, सुनिए, रुकिए, फिर से रुकिए, एक सेकंड ब्रजेश जी, अगर आप हर लाइन का उत्तर देने लग जाएंगे तो चर्चा फिर अनंत काल तक चलती रहेगी। 1 घंटा में ऐसे ही करूंगा, ये चर्चा फिर अनंत काल तक चलती रहेगी। पहले उनका उत्तर जान दीजिए, वो जो बात बोलना चाहते हैं, फिर आप फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया को आप रख लीजिएगा, पूरा कीजिए आप पहले। कपिल जी नहीं, आप देखिए, जब तथ्यहीन बात करेंगे तो बोलना पड़ेगा। अरे तो देखिए, अब वो तथ्यहीन जवाब दें, वो गलत दें, वो उनका विकल्प है ना। आप उनको पहले एक बार बोलने दीजिए, बस मेरा इतना सा कहना है। चलिए, नहीं बोलिए। भाई मैं एक बात बता दूं, मैं वहीं से शुरू करूंगा, फिर जहां से ये खत्म करवाएंगे वहीं से मैं फिर शुरू करूंगा। नहीं, आप प्रशासन तक आ गए थे, प्रशासन से ही आप चालू कीजिए। मैं रिलीवेंट सुसंगत तथ्यों को जानता हूं, इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि समाजवादी कनेक्शन कहा गया कि हर अपराधी से क्या होता है। तो हम ये अपराधियों की लिस्ट जो है समाजवादियों की, सेंगर की, चाहे चिन्मयानंद की, चाहे धर्मेंद्र सिंह की जो 302 का हत्यारा था, चाहे वो सांसद जो जूतम पैजार करता है, मैं लिस्ट नहीं दूंगा क्या? समाजवादी कनेक्शन दूंगा ना। बिल्कुल देंगे। अब देखिए, ये वाला प्रश्न पूछने का, कपिश जी, ये प्रश्न पूछने का मेरा औचित्य क्या था? औचित्य सिर्फ इतना था, आप आरोप लगा देते हैं सरकार पर, सरकार फिर आरोप लगा देती है आप पर। होता क्या है कि अपराधी का किसी पार्टी से कनेक्शन है या नहीं है, वहां पर सबसे जरूरी हो जाता है इंसाफ का होना। आलोक भाई, आपका प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन योगी जी ने कहा ना समाजवादी कनेक्शन, तो आप भी तो कहते हैं ना, प्रश्न में उसको रखा, आप भी तो कहते हैं ना छोटी छोटी चीजों पर। हाथरस में ही एक कांड और हुआ था, उसमें भी आपने योगी सरकार का नाम लिया था। एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं रेलिवेंट बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि पहले पार्ट का जवाब देंगे, फिर दूसरे पार्ट का जवाब देंगे, लेकिन हमको बोलने नहीं देते। तो हम क्या करें? नहीं बोलिए, तो जहाँ छोड़ेंगे हम वहीं से उठाएंगे। हमारी आदत है वहीं से कील फिर मारते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि सेंगर साहब ने पूरा बिटिया का परिवार साफ करा दिया और ये हृदय से चपकाए रहे समाजवादी कनेक्शन को। और देखिए, जब जो सिद्ध हो गए सेंगर साहब, तब इन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी से हटाया। तब तक इन्होंने चपकाया रखा और बिटिया का पूरा परिवार योगी सरकार ने साफ करा दिया। जो राम भक्तों की सेना है उन्होंने साफ करा दिया, रामद्रोही बन गए। अब मैं दूसरी चीज कह दूं, पूर्व गृह मंत्री, राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी जो तेल लगवा रहे थे दुनिया के सामने,
और यौन उत्पीड़न उस बिटिया का हमेशा करते रहे। बिटिया जेल में और पहले ये रहे क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में, और अब बाहर योगी सरकार की ये देखिए आशीर्वाद, समाजवादी कनेक्शन, गेरुआ चोला पहन के। अब तीसरी बात देख लीजिए, एक हत्या होती है जहां इनका विधायक मौजूद होता है बलिया के अंदर, जहां जिलाधिकारी मौजूद होता है, जहां एसएसपी मौजूद होता है, वहां पे इनका गुंडा, इनके भारतीय जनता पार्टी का नेता गोली मार देता है और अगला मर जाता है, और इनका विधायक सुरेंद्र सिंह रोता है और कहता सरकार कुछ नहीं करेगी, भगा देता है, पुलिस वाले पकड़ के छोड़ते हैं। आपने ये 3 उदाहरण आपने दे दिए। जब प्रेशर पड़ता है तब गिरफ्तार होकर, नहीं ये समाजवादी कनेक्शन बताना पड़ेगा मुझे। ये पूछा है योगी जी ने, मैं योगी जी को जवाब दूंगा, और मैं तब तक देता रहूंगा जब तक मुझ पर ऐसे नहीं लगाती, क्योंकि मैं वकील, गरीब वकील हूँ, सीबीआई लगाते हैं और आपके ऊपर क्यों लगा? हमने आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा कपिश जी, एनएसए इसमें लगवाने की क्या है इतनी जरूरत? यहाँ पर सीधा से अब आप हाथरस में आ जाइए। मिल रही है हाथरस में आ मुझे धमकी मिल रही है। कौन दे रहा है आपको धमकी? मिल रही है। कौन दे रहा है आपको धमकी? कौन दे रहा है? यही लोग दे रहे हैं, यही लोग दिलवा रहे हैं। 4 आदमी पीछे से आते हैं, धमकी दे के निकल जाते हैं। लेकिन मुझे डर नहीं है, ना मुझे अपने सांसों का डर है, ना पुलिस का प्रशासन का डर। मैं कहूंगा सत्य बात। अब तो आ जाइए जवाब पर, क्योंकि मैं खुद भी संतुष्ट। हाथरस वाले मामले में जिस तरह से पीड़ित परिवार बोल रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से कनेक्शन रखता है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, अभी आपको राम गोविंद चौधरी जी ने भी पोस्टर दिखाया जिसमें इनके माननीय सांसद के साथ उसकी फोटो है। और ये जो पोस्टर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कल आप एक पोस्टर छपवा दें आलोक भाई, हम आपको रोक लेंगे कि आप हमारे रैली की पोस्टर क्यों छपवा दिए? हम नहीं रोक पाएंगे, ये तो जांच का विषय है। और समाजवादी पार्टी का वो नेता नहीं है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बाहैसियत मैं आपको बात कह रहा हूँ कि वो हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। अब मैं तीसरी बात कह रहा हूं कि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रख रहा हो, वो समाज से रख रहा होता, वो प्रसपा से रख रहा होता, वो कांग्रेस से रख रहा होता, बसपा से रख रहा होता या भाजपा से रख रहा होता, प्रश्न इस बात का है ही नहीं। प्रश्न इस बात का है कि उस बिटिया को न्याय कैसे मिलेगा। जहां योगी सरकार के पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है और वो बिटिया 2018 में 354 आईपीसी की कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई उस सौदे की, वो 1 महीने जेल में रहा। इन्होंने पत्रावली पे उचित साक्ष्य नहीं दिए जिसके वजह से वो जमानत पे बाहर आया। उसके बाद वो बचिया को हड़काने लगा और कहा कि तुम केस वापस ले लो। उस बिटिया ने इनको शिकायत लिखित की है योगी सरकार को, लेकिन योगी सरकार ने कपिश जी पेच यहीं पर तो आके फंस गया। कपिश जी पेच आकर यहीं पर तो है फंसा हुआ। कपिश जी सुनिए तो पेच यहीं पर तो आकर फंस गया। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि ये समाजवादी पार्टी से कनेक्शन रखता था, इसका रसूख था क्षेत्र में, पुलिस वाले इसकी सुनते थे, इसका दबदबा था क्षेत्र में, यहीं पर आकर पेच फंसा है। कथाकार के रूप में आलोक भाई बहुत अच्छा काम किया आपने। शायद ये मेरे बात से दिमाग से निकल गई हो। इनको आप बैठा लें, इनको जवाब दीजिए, आप सही जवाब दीजिए। जब समाजवादी, जैसे ही समाजवादी लोगों का नाम आता है वैसे विषय जांच का आ जाता है। कुछ नहीं कर लो भैया, कुछ नहीं कर लो। जब इनके ऊपर नाम आता है तो जांच चलती है, जब इनका नाम नहीं आता तो जांच नहीं चलनी चाहिए। आखिर ये कौन सा धर्मेंद्र सिंह आपको उदाहरण दे दिया। कपिश जी इसी सवाल के साथ मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक सेकंड रुकिए, उमाशंकर जी हमारे साथ हैं, ठीक है? एक सेकंड रुकिए, लड़िए बात रह जाएगी। हाँ एक बात आलोक भाई, एक बात रह जाएगी। आप 15 मिनट, अगर 15 मिनट एक आदमी से एक व्यक्ति का पक्ष लेंगे। एक सेकंड ठीक है कपिश जी, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। उमाशंकर जी के पास एक बार चलते हैं। उमाशंकर जी, जिस तरह से मैं आऊंगा आपके पास, मैं इसी प्रश्न के साथ आऊंगा। कपिश जी मैं इसी प्रश्न के साथ आऊंगा। एक जवाब दे लूं फिर चले जाइएगा, ठीक है? पूरा हमारे पास आप देर में लौट के आइएगा। मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि उस सौदे का वहां पर रुतबा चलता है और पुलिस उसको छूती नहीं।
समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं चल रही है, जो समाजवादी पार्टी की पुलिस है। और अगर ये प्रभाव उस लड़के का है या समाजवादी पार्टी का है तो योगी सरकार इस्तीफा दे दे, हम चलाएंगे प्रशासन। इनसे इस्तीफा मांगिए। अगर पुलिस इनके कमांड में नहीं है, योगी की सरकार चल रही है, टीम 11 की सरकार चल रही है, और अगर खाना हम चला रहे हैं तो इनको कहिए कि इस्तीफा दे दे। पुलिस का सम्मान करने वाले चलिए, समाजवादी पार्टी के लोग थे। अरे वो भारतीय बाद में जनता जब पार्टी का सीओ लीडर है, राजेश साहनी को उसका जो है भारतीय जनता एक सेकंड ठीक है, ठीक है। उमाशंकर पांडे जी हैं हमारे साथ। उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है कपिल जी, ठीक है, लड़िए मत ना, बताइए हर बात पे आप लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, कहलाने वाले गुंडे किस पार्टी के थे? ये किस पार्टी के थे वो ठीक गुंडे? है, उमाशंकर पांडे जी के पास चलते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए ना, मारने वाले अरे ठीक है, लड़िए मत आपस में, लड़िए मत, किस पार्टी के थे? लड़िए मत, लड़िए मत, एक सेकंड, कौन सी पार्टी, कौन सी टोपी का उनकी? अरे ठीक है, लड़िए मत ना, एक सेकंड, ये बताइए। अरे एक सेकंड, आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, लड़िए मत इस तरह से। उमाशंकर जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, आपने देखा होगा, ठीक है, मारने वाले लोग पुलिस को एक बात की बात करते हैं। अरे ब्रजेश जी एक सेकंड ना, ब्रजेश जी कांग्रेस के पास भी जाने दीजिए ना, मैं नहीं, फिर वो भी कंप्लेन करने लगेंगे। ब्रजेश जी एक सेकंड, ब्रजेश जी, बिल्कुल बिल्कुल जाइए। अरे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी है उत्तर प्रदेश में, उनके पास भी जाने दीजिए भाई मुझे, वो काफी देर से चुपचाप बैठे हुए हैं। उमाशंकर जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, बिल्कुल है, कांग्रेस भी है ना, तो उनकी भी आवाज तो आने दीजिए। उमाशंकर जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं दिया टिमटिमा रहा है। हाँ ठीक है, उमाशंकर जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को इस समय, इस पल किस तरह से देखते हैं? देखिए आलोक जी, पहले तो मेरा एक कंप्लेंट है जी, 27 मिनट हो गए और 27 मिनट से आपने हमें मुंह दर्शक की नहीं, वो मैंने पहले ही बात बोल दी। उमाशंकर जी, आपकी ये बात बोलने से पहले मैंने ये बात बोल दी दोनों को, मैंने दोनों को ये बात बोल दी। अब आप जवाब पर आइए ना सीधे। मैं जवाब पे मुझे ये चीज महसूस हो गई थी, ये चीज मैंने पहले ही बोल दी आपकी तरफ से। नहीं, बोल देने से मेरा समय तो नहीं आएगा। नहीं, बोलिए ना, बोलिए, अब आपका समय है, अब आप बोलिए। ये आलोक सुन लीजिए, आलोक जी बिल्कुल सुन लीजिए। अगर ये करना हो तो हमें तब सुनाया करिए जब हमारा नंबर आया करे। 27 मिनट हम बैठ के दोनों की नहीं, बोलिए सुन रहे हैं, तो कम से कम वो कह रहे हैं कांग्रेस टिमटिमा रही है, और डरते सबसे ज्यादा ये कांग्रेस से ही है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी निकलते हैं तो जैसे बब्बर से किसी बकरियों के झुंड में पहुंच जाता है और सारी बकरियां मैं करने लगती है, वही हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। प्रियंका जी और राहुल जी जैसे ही निकलते हैं, इनके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक चिल्लाने लगते हैं और ये कहते हैं कांग्रेस कहीं टिमटिमा रही है। सबसे ज्यादा डर इनको राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस से रहता है। और रही बात आपसे जो विषय रखा है उस पर मैं आ जाता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी क्यों गई थी सत्ता? समाजवादी पार्टी के शासन में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जो करप्शन था, उससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी। नतीजा उन्होंने सरकार बदल दी, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन आज जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, वो अब तक के ऐतिहासिक बुरे दौर में गुजर रही है। कानून व्यवस्था पूर्णतया आईसीयू में, ऐसा इस प्रदेश में कभी नहीं देखा और सुना गया कि खुद एसपी आईपीएस वसूली कर रहा हो और पैसे ना मिलने पर गोली मारवा दे रहा हो। ऐसा पहली बार देखा गया। ऐसा पहली बार देखा गया कि पुलिस ही बिचौलिए का काम कर रही है जो कानपुर में हुआ। ऐसा पहली बार देखा गया कि बिकरू जैसे कांड को अंजाम दिया जाता है और उसमें जो मेन सूत्रधार होता है एसएसपी अनंत देव, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो अपराधियों के मनोबल बढ़ेंगे। देवरिया शेल्टर हाउस कांड में आज तक उसके जो मेन अपराधी थे उनको सरकार ने नहीं पकड़ा, और कपिल जी ने तमाम नाम गिनाए, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। राघव रतन पाल, इनके सांसद रहे सहारनपुर के, वो एसएसपी ऑफिस में घुस जाते हैं और उनकी एसएसपी की पत्नी को जान बचाने के लिए गौशाला में सीखना पड़ा था। और नारा क्या था राघव रतन पाल का? यूपी में रहना होगा तो यूपी करना होगा। और इसके बाद
खुद योगी जी पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, 302 का मुकदमा उन्होंने अपने ऊपर से हटा लिया। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर 10 से ज्यादा संगीन अपराध दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के 83 एमएलए ऐसे हैं जो संगीन अपराधों में जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, आरोपी थे। तो फिर ये लोग कौन सी बात कर रहे हैं? आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, कहीं पुलिस वाले आम शहरी को मार रहे हैं, कहीं पर दबंग लोग पुलिस वालों को गोलियां मार रहे हैं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा कि जेल में गोली मारी जा रही है और जेल में जश्न भी मनाया जा रहा है। ये राम राज्य तो हमने पहली बार देखा। 6 महीने की बच्ची से लेके 80 साल की बुजुर्ग महिला तक के साथ बलात्कार और हत्या हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। ये राम राज्य तो हमने पहली बार देखा। और जो मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था विधानसभा में, जो कह रहे थे कि पहला बजट हमने किसानों के लिए समर्पित किया। किसानों की दुर्दशा 3 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पे किसान अपनी जायज मांग को लेके बैठा है। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार पहल की कि उन किसानों के सम्मान के लिए उनकी बातों को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी पर दबाव बनाए और इनका आंदोलन खत्म कराए। एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने प्रयास नहीं किया। और आज आप देखिए, किसानों के लिए बिजली, डीजल जो सिंचाई के लिए जरूरी होते हैं, 40% कार्ड इससे आती है और वो लगातार रिकॉर्ड स्तर पर है, चाहे बिजली चाहे वो महंगाई को लेकर औद्योगिक विकास। 2 इन्वेस्टर समिट में अरबों रुपए दिए गए। आलोक जी एक भी ईट उद्योग धंधे के नाम पर लगा हो तो बता दें। बुंदेलखंड के बिजनेस कॉरिडोर की बात करते थे, कुछ हुआ वहां पर? कुछ भी नहीं हुआ। हर जिले में मल्टी सुपर स्पेशलिटी की बात और बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में ठीक है, आता हूँ मैं आपके पास, वापस आता हूँ फिर। सरकार चल रही है, इनसे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं और समझाने का नैतिक अधिकार अगर किसी के पास है तो योगी जी के पास है। आप देखिए, विपक्ष बोलता है धमका देंगे, जेल भेज देंगे, कोई अधिकारी बोलेगा धमकाएंगे, पीड़ित पक्ष जाएगा। ठीक है, उमाशंकर जी आता हूँ आपके पास। ठीक है, तो ये अधिकार केवल मुख्यमंत्री जी ने अपने पास सुरक्षित रखा है। ठीक है, रवि अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रवि जी, तीनों पक्ष आपको मैंने पहले इसलिए सुनाए क्योंकि बहुत जरूरी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है, इनका पर्याप्त दखल है और इन्हीं के हिसाब से चीजें तय होती हैं। आपने देखा कि पहले समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार की मौजूदगी में सरकार चल रही है बीजेपी की और उसके बावजूद इस तरह के कांड हो रहे हैं और मुख्यमंत्री बाहर हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक तथ्य सामने रखा कि समाजवादी पार्टी से अपराधी सीधा संबंध रखता है, उनके पोस्टर चिपकाता है, उसको बहुत दिलचस्पी है कि मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को दिखाऊं। आपको क्या लगता है कि यहां पर दोनों के दोनों पक्षों को समझने की क्या जरूरत है? चूक कहां पर हो रही है? क्या चीजें नहीं देख पा रही? क्योंकि जो बेटी है, बेटी लगातार बोल रही है कि पुलिस भी ठीक से काम नहीं कर रही और कहीं ना कहीं उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, जिसके चलते पुलिस पीछे हट रही है। आलोक जी, एक बेटी इंसाफ मांग रही है और देश की ये बड़ी पार्टियां, एक बड़े राज्य की बड़ी पार्टियां राजनीति कर रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का जिस प्रकार से दौर चल रहा है, बहुत शर्मनाक है। क्योंकि आज उस बेटी को इंसाफ की जरूरत है और वो गुहार कर रही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा है पुलिस पर, प्रशासन पर। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि राजनीतिक दखल इस सब में है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ब्रिजेश जी से, बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जी एक सक्षम मुख्यमंत्री है, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था को चलाने में जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को संभाल रखा है, बहुत ही सक्षम है, मैं समझता हूँ। लेकिन क्या ये नैतिक जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बनती थी? वो कैसे बाहर था, कैसे जमानत हुई, कैसे मुकदमा होने के बाद भी, ये सब जवाबदेही सरकार की बनती है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, कपीश जी से मैं एक बात जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने पोस्टर लगवा लिए और अपनी पोस्टर के अंदर अपनी फोटो लगा ली। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक पार्टी, आपकी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है या वो अपने पोस्टर लगवा रहा है, तो आपने क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? कि कोई भी शख्स आपकी पार्टी के साथ पोस्टर लगवा लेता है और चाहे वो अपराधी हो, कल को कोई भी क्रिमिनल आदमी आकर लगा लेगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जवाबदेही दोनों ही पार्टियों की बनती है। बजाय इसके कि राजनीति की जाए, बजाय इसके कि विधानसभा में इस प्रकार पे बहस हो जाए, बजाय इसके हमेशा उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, जस्टिस कैसे दिलाया जाए, बहस सिर्फ इस पे होनी चाहिए। बजाय इसके कि हम उस चीज को ज्यादा उछाले, बजाय
होना यह चाहिए कि सभी जी, पार्टियों आऊंगा, आपके को पास इस आऊंगा। मामले में खासकर महिलाओं का शोषण हो, चाहे ब्रजेश जी अपराध के हो, पास चाहे ऐसे मामलों पे सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। खासकर सभी पार्टियों को ये तय करना होगा कि उनकी पार्टी में आने वाले लोग कौन हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले लोग कौन हैं, उनके पोस्टर लगवाने वाले लोग कौन हैं। ये सभी पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में नहीं छूट जाते। उनको भी ये समझना होगा कि अगर वो बाहर था, अगर वो पुलिस ने कार्रवाई पे अगर उसको विश्वास नहीं है तो वहां सपा की पुलिस नहीं है, इस समय योगी आदित्यनाथ की पुलिस है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़की को जस्टिस कैसे दिलाया जाए। जस्टिस देने में चूक कहाँ हुई? बात मुद्दा सिर्फ एक है कि महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, यह जिम्मेवारी पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की बनती है और वो कैसे दी जाए ये तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी यह तय करना होगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के मामले में या इस प्रकार की कोई बात सामने आती है उसमें हम आरोप प्रत्यारोप ना करके जस्टिस कैसे दिलाया जाए, इस पे हमें बहस करनी चाहिए। ठीक है ब्रजेश जी, कपिश जी को आपने सुना, इन्होंने लगातार आपको घेरने की फिर से कोशिश की, लेकिन बात यही है कि जब कुछ भी प्रदेश में होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसको तुरंत जोड़ दिया जाता है कि देखिए सरकार फेल हो गई, भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है वो फेल हो गया। लेकिन जैसे ही इनके साथ किसी चीज को जोड़ा जाता है उसको डिफेंसिव मोड में आकर जस्टिफाई करने की कोशिश होती है कि ठीक है वो हमारे साथ है, उसने अपना पोस्टर लगा दिया होगा, इसमें हमारा क्या हाथ है। यही पक्ष तो सरकार भी लगातार रखती आई है ना समाजवादी पार्टी के सामने कि भाई अगर कोई अपराधी है, अगर वो पार्टी से पहले जुड़ा रहा है तो इसका मतलब ये है क्या कि इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ले लेंगे? आलोक जी, हम लोग विषयांतर करने लग रहे हैं, चाहे कपीश जी हों, चाहे उमाशंकर जी हों, चाहे रवि जी हों, चाहे आप हों, एक विषय पर हम लोग सब कोई सहमत होंगे कि ये पुलिस ना तो योगी जी की पुलिस है, ना अखिलेश जी की पुलिस है, ना मायावती जी की पुलिस है। ये पुलिस हमारी व्यवस्था का एक अंग है। बिल्कुल सही। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है ये पुलिस उसी की हो जाती है। पहले तो हम लोग इस नैरेटिव को बदल लें सारे राजनीतिक लोग कि ये पुलिस किसी की सगी है। सच ये है कि अगर ये पुलिस ने अपना निकम्मापन न दिखाया होता, अपना भ्रष्ट आचरण न दिखाया होता, तो इस बिटिया की आर्तनाद सुन करके कम से कम एक बड़ा एक्शन हुआ होता और अपराधियों को प्रश्रय न दिया गया होता। इसमें योगी, मोदी, अखिलेश और मायावती किसी की पुलिस नहीं है। ये पुलिस अगर करप्शन करती है तो कानपुर जैसी दुर्घटना घटती है। अगर ये पुलिस अपने दुराचरण पर आती है, भ्रष्टाचार पर आती है, तो कितने पुलिस वाले हैं जो कि पुलिस वाले की ही साजिश का शिकार हो गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृपया ये नैरेटिव बदला जाए कि ये सरकार, ये पुलिस किसी की चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है और मैं उस विषय पर बिल्कुल फोकस करना चाहता हूं अपनी सरकार से भी और मुखिया से भी। मैं पहले भी कह रहा हूं और भी कह रहा हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो अपराधियों को भ्रष्टाचार के मामले में साथ लेकर के उनका संरक्षण देते हैं, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस इंस्पेक्टर ने 15 दिन गिरफ्तार करने के बाद फिर इसको छोड़ दिया था, ऐसे अपराधी के चेहरे पर कब हत्या कर देगा ये उसके चेहरे पर नहीं लिखा रहता है, उसकी मंशा कोई भाप नहीं सकता है। और देखिए इतनी बड़ी घटना हुई कि आज वो बेटी अनाथ हो गई, बिना बाप के साये के हो गई। यह दुखद विषय है। हम इस पर सारे राजनीतिक दल, चाहे कपीश जी हों, चाहे उमाशंकर जी हों, चाहे रवि कपूर जी हैं, स्वयं पत्रकार हैं, चाहे आप हों, हम लोगों को एक मत होना पड़ेगा। बिटिया की पीड़ा वही, उससे कैसे उसको हम न्याय दिला सकते हैं। न्याय दिलाने का तरीका एक है, पुलिस सही जांच करे और उस अपराधी और अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों तक पहुंचे। अगर वो टोपी लाल होगी तो लाल टोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो टोपी अगर सफेद होगी सफेद पर होनी चाहिए, काली हो तो काली पर होनी चाहिए। लेकिन न्याय यहां पर बिटिया को मिलना चाहिए, ये हमारी खुद की मांग है। उमाशंकर जी, अब आप बताइए आगे कौन सा प्रश्न आप करते हैं जिसका जवाब देना शेष रह गया है। ठीक है उमाशंकर जी, आप कुछ बीच में कहना चाहते थे। हाँ देखिए ब्रजेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूरी तरीके से सहमत हो गया। लेकिन मुझे एक बात जरूर मैं इनसे जानना चाहूंगा
कि जब अपराधी कोई दूसरी पार्टी का दिखाई देता है, जैसे इस मामले में सपा है, तो इनको नैतिकता याद आ जाती है। लेकिन जैसे ही अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही ये दमनात्मक कार्रवाई पर कराते हैं। उसी हाथरस में आप देखिए कि जो घटना उमाशंकर जी, उसमें इन्होंने क्या उमाशंकर जी माफ करिएगा, मैं यहाँ पर मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। आप देख लीजिएगा, चाहे बिकरू कांड हो, चाहे कुलदीप सेंगर जी का कांड हो, उपाध्याय कुलदीप सेंगर सिंह की घटना हो, जहां पर लगा कि ये मर्यादा पार करके आचरण हुआ है, वहां पर पुलिस ने बहुत ही दुर्दम्य कार्रवाई की है, हमारी सरकार ने अपराधियों को बख्शा नहीं है। उमाशंकर जी नहीं, देखिए मैं ये ऐसे डिबेट नहीं करूंगा विजय जी कि आप भी बोले हम भी बोले, वो दर्शकों की गालियां हमको नहीं खानी है, मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा। नहीं बोलिए आप, अब वो चुप हो गए। हाँ। नहीं, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप बोलिए ना, बोलिए, लेकिन थोड़ी उस बात को कहिए जिसमें सर्वसम्मति हो, लोगों को लगे बोलिए आप जस्टिस ब्रजेश जी, ठीक है, ब्रजेश जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए आप, बोलिए आप, पांडे जी बोलिए, अब बोलिए। कुलदीप सेंगर जी के मामले में क्या हुआ कि वो रात को पूरे लाल लश्कर के साथ एसएसपी लखनऊ के ऑफिस आवाज पहुंच जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ तक कि जब तक कोर्ट ने उनको अपराधी नहीं मान लिया, तब तक इन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी से बाहर भी नहीं किया। बलिया के मामले में सुरेंद्र सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई, हम कोर्ट से ऊपर, उमाशंकर जी, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। कोर्ट से पहले अपराधी कैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति को? कोर्ट से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, न्याय व्यवस्था से ऊपर कोई संस्था नहीं हो सकती, ना सरकार हो सकती है, ना व्यक्ति हो सकता है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जब कोर्ट मानेगी तभी तो हम अपराधी मानेंगे, हमारा समाज मानेगा, हमारी व्यवस्था मानेगी। ब्रजेश जी, आप पहले कैसे करवाना चाहते हैं? ब्रजेश जी बोल लेंगे ब्रजेश जी बोल लें दीजिए, इस तरह में फिर गलत संदेश जाता है ना, उनकी बात तो आने दीजिए आप, कम से कम बोलिए आप। देखिए, इनको इस समय अदालत याद आएगी, लेकिन हाथरस वाले मामले में, उसी हाथरस मामले में इनको ये सब बातें नहीं याद आई। खुद इनके एक विधायक जो वहां के लोकल विधायक थे हाथरस के, उन्होंने आरोपितों को और पूरे समाज के लोगों को अपने घर पे बुला के बैठक किया था और जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। उस विधायक के ऊपर, हाथरस के विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक इन्होंने किया क्या? संजीव बालियान ने पूरे मुजफ्फरनगर में यदा कदा हमेशा आग लगाने का प्रयास करते रहते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? उनको तो पुरस्कार देके नवाज दिया। मणिलाल पाटीदार को आज तक भी नहीं गिरफ्तार कर पाए। एसएसपी अनंत देव जो तत्कालीन एसएसपी से काम करते, उनको आज भी ये कलेक्टर दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नैतिकता का पाठ तभी इनको अच्छा लगता है जब इनका गिरेबान उनसे नहीं फंस रहा होता है। जैसे ही इनका गिरेबान फंसेगा, विपक्ष के लोगों पर रासुका लगा देंगे, जाने नहीं पाएगा कोई। उमाशंकर जी, उमाशंकर जी सुनिए तो, उमाशंकर जी, हाँ, तो ये सारी बातें आपकी ठीक है, सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आज का जो मौजूदा विषय है, उमाशंकर जी सुनिए तो, आज का जो मौजूदा विषय है वो दो पार्टियों के बीच में जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है ना, उसको लेकर है। लगातार आपने बीजेपी को तो आपने खूब कोस लिया, समाजवादी पार्टी के बारे में भी एक दो शब्द तो आप बोलिए, उनकी राजनीति ठीक है क्या? फिर आलोक की मैंने शुरुआत ही यहीं से किया था कि समाजवादी पार्टी के समय में भ्रष्टाचार था और क्राइम कंट्रोल से बाहर था, और इसलिए वो सरकार सत्ता से गई। लेकिन क्या हम विपक्ष से प्रश्न पूछेंगे क्या? सत्ता पक्ष जो है वो उसकी भूमिका होती है, मुख्यमंत्री की स्वयं प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही मुख्यमंत्री की बनती है। जनता किसी को अगले सत्ता का आशीर्वाद देती है तो उसके पिछले कार्यों की समीक्षा के आधार पर देती है। सपा चली गई, बसपा चली गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राज में जो अराजकता है, जो क्राइम अनकंट्रोल्ड है, जो खुद इनके गृह मंत्रालय भारत सरकार एनसीआरबी के डाटा बताते हैं कि 11 संगीन अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है, तो उसकी जिम्मेदारी सपा को आप कैसे दे सकते हैं? उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस या बसपा से प्रश्न पूछ
पूछकर कैसे की जा सकती है? उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही बनती है, और तब मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही और भी बढ़ जाती है आलोक जी, जब खुद वो प्रदेश के गृह मंत्री भी है, पुलिस विभाग उनके पास है, तो ऐसे में उनकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर क्राइम अन कंट्रोल है तो मुख्यमंत्री जी को इसकी जवाबदेही है, और अगर उनसे नहीं समझ पा रहा है तो दो बातें होती है, या तो मुख्यमंत्री जी जिसके पास मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, ये उनकी अनुभव मिलता है, और ये और बढ़ जाती है कि 4 साल गृह मंत्री रहने के बावजूद मुख्यमंत्री जी अभी भी शासन चलाना, कानून संभालना नहीं सीख पाए हैं। तो ये उनकी कमजोरी है, ये उनकी अक्षमता है, अनुभवहीनता नहीं कह सकते। 4 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसका मतलब कि वो अक्षम है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से ये आप मंथन करना चाहिए कि क्या योगी जी को आगे मुख्यमंत्री बना के रखना उचित होगा या नहीं, क्योंकि जनता तो कानून व्यवस्था पर लगा देगी 1 साल बाद। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर अभी भी समझदारी सद्बुद्धि आ जाए तो मुख्यमंत्री जी को हटाए, किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री। ठीक है। कपीश जी, जिस तरह से आपने इनको सुना, मैं अब इस चीज़ पर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि नहीं किसने क्या कहा। अब मैं इस चीज़ पर आपसे समझना चाहूँगा कि आगे क्या होना चाहिए। कहीं ऐसा ना होना कि इस जुबानी जंग में जो बिटिया की आवाज़ है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाए और सबसे ऊपर दोनों पार्टियों के नेताओं की आवाज़ें ही रह जाए। दोनों पार्टी की बात ही नहीं, दोनों पार्टी के नेताओं की बात ही नहीं। हम एक बात कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, जांच होने दीजिए। और हम ये कहा कह रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी अभियुक्त को बचा रही होती तब आप अटैक किए होते तो हमको समझ में आता। आप कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं अपने आप को आड़ लेने के लिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। हम अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, हम स्वयं भी जाएंगे। जो ये बात आए कि हम स्वयं भी जाएंगे तो ये मामला समझ में आ गया योगी सरकार को, उन्होंने कनेक्शन ढूंढना शुरू कर दिया और मामले को डायल्यूट कर रहे हैं। अरे उससे कोई फर्क नहीं कि वो समाजवादी है कि नहीं है, वो कांग्रेसी है कि नहीं है, वो प्रसपाई है कि नहीं है, वो भाजपाई है कि नहीं है, इससे क्या मतलब है? वो अपराधी है, उसकी जगह जेल में है। आप उसको गिरफ्तार करो, जेल में भेजो, उस पर रासुका लगाओ। और न्याय ये कहता है कि जब उस पर रासुका लगाओ तो कम से कम डॉक्टर कफील पर से रासुका हटा लेना चाहिए था जब आपको लताड़ लगाई गई। वो तो बेचारे डॉक्टर थे, एमडी थे, आपने उनको गोरखपुर के राजघाट थाना का टॉप 10 का क्रिमिनल बना दिया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, जाति धर्म देख के नहीं होना चाहिए। सरकार निष्पक्ष होती है। हाँ। और इस तरह का आप काम करेंगे। धर्मेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का क्रिमिनल जो है और पदाधिकारी वो गोली मारेगा तो उस पर रासुका क्यों नहीं लगेगी? उस पर भी रासुका लगना चाहिए। देखिए अभी आपने एक कितनी खूबसूरत बात कही कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब अपराध होता है उत्तर प्रदेश में तो हर बार फिर भारतीय जनता पार्टी का है, वो कांग्रेस का आदमी है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी का आदमी है, फिर ऐसी आवाजें आपकी पार्टी के अंदर से क्यों उठती हैं? तब भी तो वो सिर्फ अपराधी होना चाहिए ना। हमारे पार्टी के अंदर से कुछ नहीं निकलती है। जब एक आदमी विधायक रह के साथ खड़ा है और उनका पदाधिकारी है, जिला अधिकारी खड़े हैं, एसएसपी खड़े हैं, बातचीत हो रही है और कोटेदार को गोली मार दे रहा है और विधायक बचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पुलिस पकड़ ली थी, उससे छुड़वा दिए और वो चला गया लखनऊ भाग करके, कहे कि और रोने लगे इनके विधायक। अब आप ये बताइए, अगर कोई हमारे पार्टी का ऐसा कर रहा हो तो बताइए। हम तो कह रहे हैं हम न्याय मांगेंगे, हम जा रहे हैं, हम बिटिया के लिए न्याय मांगेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। हम तो चाहते हैं कि उसको गंभीर से गंभीर परिणाम मिले और अभी तक क्यों नहीं मिला? 4 साल से योगी सरकार चल रही है 2017 से, उसने 354 का जो केस किया 2018 में किया था, सक्षम पत्रावली पे साक्ष्य क्यों नहीं दिया इनकी पुलिस ने? और अगर ये आप कहते हैं कि पुलिस जो है वो सपा चला रही है या वो चौहदा चला रहा है तो श्रीमान जी संत जी से कह दीजिए कि वो छोड़ दें, किसी और को मुख्यमंत्री बना लीजिए। समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोग करना भी यही चाहते हैं। योगी जी आपको पच नहीं रहे, क्योंकि अमित शाह जी और अमित शाह जी को योगी जी भाते नहीं है। मैं आपको साफ कह रहा हूं,
और मोदी जी को भी नहीं भाते हैं योगी जी, क्योंकि योगी जी शिफ्ट कर जाएंगे प्रधानमंत्री के पद पर। ये डर है भारतीय जनता पार्टी में इन दोनों नेता को, ठीक है, क्योंकि दो मैन की पार्टी है ये। मैं एक बात कह रहा हूँ, अरे भैया फांसी चढ़ाओ, अच्छा इन्वेस्टिगेशन करो, अच्छे पत्रावली पे साक्ष्य लाओ और गाली मत उल्टवाओ, क्योंकि गाली उलटने से न्याय नहीं मिलता, किसी के अंदर डय भर नहीं होता है। आप बकायदा उसको जो है कानून पे साक्ष्य लाइए। और एक चीज हम पूछना चाहते हैं आलोक भाई, क्योंकि बीन एडवोकेट मैं पूछना चाहता हूँ, प्रवक्ता हटा दीजिए, मैं एक अधिवक्ता भी तो हूँ और विधि विशेषज्ञ हूँ, विधि मैंने पढ़ी हुई है। जब उस लड़के को जमानत मिल गई और बाहर आके उसने प्रेशर इस पर बनाया और इसने कंप्लेंट की पुलिस में, तो ये स्टेट केस था, कोई परिवाद नहीं था, स्टेट केस था। योगी सरकार की पुलिस ने यानी इनके एपीओ ने आखिर क्यों जो है वो नहीं किया, जमानत कैंसिलेशन नहीं कराई। दूसरी चीज, अगर आप जमानत कैंसिलेशन कराए होते और न्यायालय नहीं किया होता तब आप कहते कि न्यायालय ने नहीं किया। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि वो बच्ची बार बार आरोप लगा रही है, तो कम से कम शांति भंग में उसको 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किए होते, उससे बेल बॉन्ड लिए होते, उससे बॉन्ड लिए होते कि शांति हम कायम रखेंगे। कम से कम 107-16 ही सीआरपीसी की कार्रवाई कर लिए होते। आखिर क्यों नहीं आपने प्रिवेंशन की कार्रवाई की? ठीक है भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने ये सारी लापरवाही जानबूझ के करते जाऊंगा आपके पास। हाँ ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो आपसे जुड़ा हुआ, आप भले चिल्लाते रहे, हाँ। लेकिन हकीकत यही है, हम न्याय की गुहार लगाएंगे। वो किसी पार्टी से संबंध रखता, उसको जो है विधि सजा दे, और हम न्याय के साथ खड़े हैं। हम बिटिया से फिर भी मिलने जाएंगे, हम उसके न्याय के लिए आंदोलन भी करेंगे, उसके साथ बैठेंगे। ठीक है रवि जी, जिस तरह से कोई भी अपराध हो उसका सीधा संबंध सबसे पहले पुलिस से होता है, प्रशासन से होता है, लेकिन क्या किसी भी मुद्दे को जानबूझकर इतना ज्यादा राजनीतिक बना दिया जाए कि वो इतनी सुर्खियों में आ जाए कि परिवार भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे और जनता भी उस पूरे के पूरे एंगल को, पूरे के पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश के हिसाब से? आपने देखा होगा सोशल मीडिया में किस तरह कैसे में ट्रेंड कर रहा है ये पूरा मुद्दा। क्या मुद्दा था, क्या नहीं था, किसी को बारीकी से शायद ही पता होगा, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी यहां पर फेल हो गई, समाजवादी पार्टी ने इसको यहां पर फेल कर दिया, ये चीजें चल रही हैं। क्या मुद्दों का राजनीतिकरण करना ठीक होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हम पुलिस पे हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, परंतु मैं एक बात जानता हूं, अगर यही पुलिस एनकाउंटर करती है तो पुलिस का एनकाउंटर करने के बाद उस पर आरोप लगते हैं कि जी गलत एनकाउंटर हो गया, यही विपक्षी पार्टियां जो है सड़कों पर उतर जाती हैं। और अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो भी उसको वो दबाव में रहती है हमेशा। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर हमेशा दबाव बना रहा है। ऐसा नहीं है पुलिस बुरी है, पुलिस से काम लेने का काम सरकार का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना होता है कि विपक्षी पार्टियों को भी समझ कर चलना होगा कि अगर कोई भी इस प्रकार का जघन्य अपराध हो रहा है। मेरी बात में पूरी मैं बड़ी देर से आपकी बात सुन रहा था, समय नहीं हमारे पास। क्योंकि आपने कहा है एनकाउंटर पे, तो सुन तो लीजिए, फिर जवाब दीजिए। छोटा सा बिल्कुल छोटा, बिल्कुल बहुत छोटा जवाब दीजिए। भाई कपीश जी, आप जब दूसरे के मामले में बोलते हैं तब तो आपको नहीं बुरा लगता है। अब आप अधिवक्ता, प्रवक्ता, वक्ता और संवक्ता सब बन जा रहे हैं। अरे जब रवि जी की बात आ रही तो बात आने दीजिए ना। और उत्तर प्रदेश सरकार सुन क्यों ले, आप अपनी बात कहने के लिए जब रवि जी इतनी गंभीर बात नहीं बात आने दे रहे। एक छोटा सा रिस्पॉन्स, एक बिल्कुल छोटा सा अंतिम उत्तर। रवि जी ने इतनी गंभीर बात कही, आपको समझ नहीं आता है। कपिल जी ठीक है, रवि जी किसी बात को काटने पर आमादा बिल्कुल छोटा सा उत्तर चाहिए मुझे। ब्रजेश जी, एक लाइन का उत्तर आपसे चाहिए, क्या बेटी को आप इंसाफ दिलाएंगे? जी, एक छोटा सा उत्तर चाहिए इसका, बेटी को सही इंसाफ मिलेगा? साथ मैं कह रहा हूं, बेटी को नहीं, हमारे देश की सभी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और याद रखिए, ये आज आप अभी हम लोग संवाद कर रहे हैं, आने वाले समय में इस तरीके की घटना कारित करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आप ये संकल्प हमारी सरकार का, हमारे मुखिया का है, वो पार्टी से जुड़ा हो या किसी भी दल से जुड़ा हो। आप देखिएगा, एक बात पहले समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, पर हम लोग सहमत हो जाएं कि अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी में अपराध करने से पहले
अगर पार्टी में ब्रजेश जी, है ठीक है, तब तक ब्रजेश उसका जी, सम्मान ब्रजेश होना जी, चाहिए, लेकिन एक जैसे ही सेकंड, अपराध करे और कपिल जी, किसी भी एक दल का सेकंड। व्यक्ति हो उसको तुरंत ठीक है, ठीक है, कानून ठीक के है। हवाले ब्रजेश जी, ठीक है, किया ठीक है। जाना चाहिए। हम ब्रजेश जी, सभी ठीक है। पार्टी के नेताओं ठीक से है, बात करते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा उत्तर, उमाशंकर जी। देखिए, ये सरकार जब से आई है यही दावे कर रही है कि कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, शासन है, लेकिन नतीजे जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। ठीक। बस आप अखबार उठा लीजिए, रोज आपको खून की सुर्खियों से रंगे पड़ते हैं, मिलते हैं बात। और दूसरी बात, एनकाउंटर को किसी भी कीमत पर जायज नहीं कराया जा सकता, चाहे अपराधी हो चाहे कोई, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर अदालतों को बंद करना पड़ेगा। नहीं, अदालतें रहेंगी, पुलिस भी रहेगी, आप भी रहेंगे, सत्ता भी रहेगी, विपक्ष भी रहेंगे, आप सभी रहेंगे। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बेबाकी से एक दूसरे पर अपनी राय रखी, प्रतिक्रिया दी है, एक दूसरे को सुना है, समझा है। सबसे जरूरी अंत में एक ही बात है, बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। और आज प्राइम न्यूज ने इसीलिए इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाया है और लगातार उठाता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।